जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। ये है हमारा तकरीरी मुकाबला, डिबेट कंपटीशन फिलिप्स पर्सनल केयर जाविया है हमारा आज का। ऑफ कोर्स डिबेट कंपटीशन का जो मौजू है वो क्या है? वो है जनाब कहीं तो जाके रुकेगा सफीने गमे दिल। तो आज के हमारे फिलिप्स पर्सनल केयर जाविया का ये मौजू है, कहीं तो जाके रुकेगा सफीने गमे दिल। हमारे तीनों कंटेस्टेंट यहाँ हमारे साथ हैं। एहतशाम है बहरिया कॉलेज से, फिजा फैसल हैं ईडन कॉलेज से, और जोया अहमद हैं PECHS कॉलेज से, इकरार हसन साहब हैं ARY से, और रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों के इल्म में है। तो शुरू करते हैं मोहम्मद एहतशाम से। जनाब, मकदूनिया की खस्ता हाल इमारत की अलमारी में रखी माबादत तबीजात की किताब में रस्तू ने लिखा है कि हारी हुई ज़िंदगी में ज़रख़ेज़ बीज शिकस्त को हरा देता है ज़ीवक्कार। जब बरतानिया में लोग होलोकास्ट और बैटल ऑफ ब्रिटेन जैसे वाक़यात से दिल बर्दाश्ता हो गए, तो फिर स्टीफ़न ली ने अपनी किताब ह्यूमर एंड ह्यूमैनिटी की सूरत बताया कि जब जोकर अज़ियत की इंतहा पर मुस्कुराता है तो ये हुज्जत है इस बात की कि एक रोज़ फसीले गम ज़रूर टूटेगी। सदर अली वक़ार, जब रोम के बादशाह ने ईसाइयों के दरबार को खून में नहलाया तो तमाम ईसाई पादरी पुकार उठे कि कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। फिर पता चला कि जो रूमी इन्हें मारने को दौड़ते चले आए थे वो कुस्तुनतीन आदम की सरबराही में नसरानियत के पैरोकार बन गए। ज़ीवक्कार, जब तातारी फितना सर चढ़कर बोलने लगा तो चंगेज़ खान को ललकार कर जलालुद्दीन ख्वारज़मशाह ने यही नारा लगाया कि कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। ज़ीवक्कार, आज के इस दौर में रोजनबर्ग जोड़े को फ़कत इसलिए मार दिया गया कि दुनिया में पनपती कम्युनिस्ट तहरीक का खात्मा हो, मगर फिर पैसिफिक से लेकर अटलांटिक तक ये तमाम सुर्ख झंडे पुकार उठे कि कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। सदर अली वक़ार, एक नस्ल की जहालत, दूसरी नस्ल की रिवायत और फिर तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाता है। यूं एक ही सफ़ीने में सवार उसी अकीदे के पैरोकार किनारा मिलने के बरक्स लहरों में हिचकोले खाते दिखाई देते हैं। हमारा सफीना गमे दिल के हकाइक को कलम की स्याही से वर्क पर जमने वालों को फैज़, मंटू और हबीब जालिब की तरह पसे जिंदान डाला जाता है। हमारा सफीना गमे दिल के गुर्बत के मारे मुफ्त आटे के हुसूल के लिए अपने ही जैसों के पैरों तले रोन दिए जाते हैं। हमारा सफीना गमे दिल के कश्मीर और फ़लस्तीन में रमज़ान और मसाजिद का तकद्दुस पामाल करके मुसलमानों का नाहक खून बहाया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना रहता है। सोए सफीना गमे दिल के मुसाफिरों, उठो बढ़ो और फ़कत लड़ो, चलते रहो कि हर ख्वाबीदा मिल्लत लहू की लाली से बेबाक हुई, रंगो बू की सब हैरानी जोशे जुनू से चाक हुई। शुक्रिया। राइट जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद एहतशाम थे बहरिया कॉलेज से, फिजा फैसल है ईडन कॉलेज से। आप देख रहे हैं फिलिप्स पर्सनल केयर जाविया के, जिनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो है वन ब्लेड, जिससे आप ट्रिम, शेव और एच कर सकते हैं, और एक ही आप इक्विपमेंट से बहुत सारे काम बड़ा। और ये मैं बार बार बताना पसंद करूँगा कि एक बार आपने जरूर ट्राई करना। मसूद भाई ने मुझे मुफ्त में भिजवाया और उसके बाद सच में वो इतना आसान है कि ये जो दाढ़ी रखने का हल्का सा फैसला है ये उसकी आसानी की वजह से है, वन ब्लेड की आसानी की वजह से। तो ये क्रेडिट उसको भी जाता है, और अल्लाह ने चाहा तो फिर इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि सुन्नत रसूल की तरफ ये मामला इंशाल्लाह बढ़े। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनाब फिजा फैसल साहब, बिस्मिल्लाह। कटे हुए सर, बेगौर कफन लाशें, कटे फटे जिस्म, कहीं चीखें, कहीं आहें, कहीं सिसकियां, कहीं नाले। शब के तारीख पर्दे को चाक करके एक नए सुबह की आस लिए दान देने को तैयार अज्साम, एक नए खुर्शीद को इनकास की दावत देते इंसान। जब दुनिया फानी से दारे लाफानी की समत रवाना हुए तो एक नए सफ़ीने को नाखुदा के सपर्द कर गए। जनाब सदर, जब खुदा किसी को नाखुदा बनाता है तो मुशाहिदा ही नहीं मुजाहिदा भी फ़र्ज हो जाता है। गर्दो पेच के मुशर्रिब लहरों में ज़िंदगी के दजला का मुजाहिदा। ये तेरा बामो दर नहीं, मैं क्यों रुकूं ये तू बता। ये गरीब शहर की
मेरी बात है, क्यों चुप रहूं ये तू बता। ये सफीना है मेरे दिल का, हर मौत से टकराएगा। ये नाखुदा भी खुदा का है, मैं क्यों डरूं ये तू बता। जनाब सदर, मैं भी नाखुदा हूँ अपने सफीना दिल का, कि जिसके मुसाफिर कल और आज की सुबह के दरमियान वो मौजूदा गम है जो मुझे एक मुसलसल करबे में घेरे हुए हैं। ये सुबह हरगिज नहीं कि जिसके हम मुंतजिर हैं, जिसकी उम्मीद मेरे आबा बांध कर चले थे। हमें तो उम्मीद थी कि आसमान पर तारों के पास हमारी मंजिल होगी, इस शब का कहीं तो किनारा होगा। हमारे दिलों के गमों का ये परवाना अब कहीं तो जाकर रुकेगा, मगर यहाँ तो फिरका परस्ती, तासुब और मनतों की तफरीक हर शोबा जिंदगी में आम है। मौशी ना हमवारी का यह आलम है कि मुल्क की 80% दौलत मुल्क की 20% अशराफिया के पास समट गई है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 30% आबादी आज भी खित्ता अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रही है। इंसानी तरक्की अशारिया के एतबार से हम 135वें पायदान पर हैं। सेहत आमा का हाल यह है कि 1000 जिंदा विलादत में से 40 से 45 बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही सेहत के मसाइल की वजह से मौत के आगोश में चले जाते हैं। जनाब सदर, मुल्क की 70% आबादी आज भी देहातों में रहती है। 36% आबादी नाख्वानदा है। आज मुल्क की जेलों में बेशतर मुल्जिम है, मुजरिम नहीं। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। लुटेरा लूट कर खुश है, ताजिर खसूट कर खुश है, मुहाफिज सोच कर खुश है, तो तबीब नोच कर खुश है। मेरे सफीने का हर एक मुसाफिर जनाब सदर दास्तान दर दास्तान है, और इस टूर का इख्तितामिया सफल हो ये ज़रूरी तो नहीं, मगर मायूसी कुफ्र है। और मैं मायूस नहीं हूँ कि कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल। हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा को यारों, कुछ रोशनी बाकी है हर चंद के कम है। थैंक यू। सो हमारी आज की ये थी दूसरी कंटेस्टेंट। आज की हमारी आखिरी कंटेस्टेंट है जोया अहमद। ताल्लुक़ है आपका PECHS कॉलेज से। फिलिप्स पर्सनल केयर जाविया की आज की आखिरी कंटेस्टेंट जोया है। जनाब, मैं एक अर्ज़े पुराशोब की बाशिंदा हूँ सदरे आली वकार, जिस पर हर रोज़ एक क़यामत सी गुजर जाती है, जिसके माहोविश गुलो गुलजार नोहा किना है, जहाँ सफीना दिल गम के बोझ से डोल रहा है। फिरौन की गिरफ्त से अहले कनान की होशियारी तक, फारिस की जंजीरों से अफ्रीका की गुलामी तक, फरंगियों के कब्जे से मुगलों की बर्बादी तक, माउंटबेटन की गद्दारी से कश्मीर की सौदेबाजी तक, आमरियत की गिरफ्त से जमहूरियत की पसपाई तक हमारी गर्दनें एक फंदे से आज़ाद होती तो दूसरे में फंस जाती हैं। एहसास इदराक के इन लम्हों में सिर्फ मायूसी है। फरेब हकीकत और हकीकत फरेब में बदल जाती है कि यहाँ कानून अंधा और इंसाफ बहरा है। मफाद के हुसूल के लिए किसी की इज्जत तार तार हो जाए परवाह नहीं। पाकिस्तान की आफिया लौटी नहीं, मिस्र की हस्साम शुलाबी भी आफिया बना ही गई। कश्मीर के मौजू पर अक़वाम आलम के लबों पर पहरा है, और फ़लस्तीन पे दुख का बादल गहरा है कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, गमे दिल अपना क्या क्या बताऊं। सांगड़ के लडीनों की कुल कायनात सैलाब का पानी बहा ले गया। किसी ज़ैनब को फिर हवस की भेंट चढ़ाया गया। अद्वियात पहुंच से दूर, आटे तक रसाई मुश्किल, सफ़ेद पोशी का भरम मुहाल, कर्जों का बोरान, बिजली गैस पानी के बिल, या इलाही ये कैसी मुश्किल। मगर ठहरिए, मायूसी बढ़ जाए तब भी उम्मीद बाकी रहती है। सदरे आली वकार तो देखिए, दरबार फिरौन में डटे मूसा को देखिए, तबते सहरा में अहद की पुकार, दरबार यजीद में ज़ैनब की ललकार को देखिए, और आज इंसानियत का कलम उठाए ज़फर अब्बास को देखिए। इरादों को यकीन में बदलती डॉक्टर महविश को देखिए। इनकी शमा जलाते डॉक्टर वलीद, उम्मीद को नवीद देते अरफा करीम को देखिए, जो इस बात की नवीद है कि कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल। तो दिल को गमों के बोझ से आज़ाद करके सुनो, और हर एक उलुल अम्र को सदा दो कि अपनी दारुल अमल संभालें। उठेगा जब जमाए सर फरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाबो सवाब होगा। क्योंकि जनाबे वाला मुझे उम्मीद है, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल। राइट जनाब, ओके, कहीं तो जाके रुकेगा
सफीना गम दिल। अच्छा, मैं सारे कंटेस्टेंट से एक एडवांस में एक माजरत ये कर लूँ, कभी कभी होता है कि मतलब मैं भी अगर कभी सामने तकरीर करना कर रहा हूँ और सामने वाला बंदे की तवज्जो मुझे कहीं और लगे तो मुझे मायूब लगता है। लेकिन आप यकीन जाने, मैं कभी कभी ये टेलीफोन पे जो लगा हुआ होता हूँ अभी भी, ये सब नशरियात से मुताल्लिक हो रहा होता है, क्योंकि कभी कभी एक ये असल में नशरियात के 10-12 सेगमेंट, हर सेगमेंट एक अलग प्रोग्राम है, तो कुछ ना कुछ का चल रहा होता है, इसलिए मार्जिन आपसे भी और हर उससे भी कि वो कुछ ना कुछ नशरियात से मुताल्लिक की मैसेजिंग चल रही होती है। मुझे यकीन है हम सबको इस बात का इदराक है, ज़ाहिर है, और हम आपकी वो ऑफ कैमरा वीडियोस देखते भी रहते हैं कि अगले सेगमेंट की तैयारी होती है। तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता करे। इंशाल्लाह। माफ़ किया, बड़ी नवाज है, शुक्रिया। तो जनाब, बहुत उम्दा मुकाबला माशाल्लाह, और क्या शानदार मौजू का इंतखाब फैज़ की नज़्म से। कि दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जुनू के दश्त में फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। और इसकी आखिरी अशार बहुत ही खूबसूरत है कि अभी चरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं। हाँ, वाह वाह। तो ये बहुत ही इसका इस्तेमाल ज़रा आज हमने कम देखा, इसके बहुत सारे मिसरे और बहुत खूबसूरत इसको इस्तेमाल किया जा सकता था, समोया जा सकता था तकरीर में। बहरहाल अच्छा मुकाबला। कहीं कुछ चीज़ें मुझे अच्छा ये लगा कि जो हमारी पहले जो मुकर्रर थे और दूसरी मुकर्ररा थी, उनका अंदाज़, वो जो रिवायती अंदाज़ जिस पर मैं हमेशा तनकीद करता हूँ, उससे थोड़ा मुख्तलिफ था। आपने मंटू कहा, हमने अपने सीनियर से सीखा कि मंटू ने खुद कहा कहीं कि उनका नाम 1-2 के वज़न पर मंटू है। अच्छा। तो ये 1-2 याद रखा कीजिए इसके लिए। आपने गर्दोपेश कहा, तो ये गिरदोपेश है, मुझे तो गर्द है, तो गिरदोपेश है थोड़ी सी। तो आपने नोहा किना कहा, शायद तो नोहा कुना है। छोटी छोटी चीज़ें ऐसी सबकी लर्निंग के लिए। तो लेकिन बतौर मजमूई आप सब ने बहुत अच्छा मुकाबला, और वही बात के 0.5 और 1 के मार्जिन से ही ये फैसला मैं आपके हवाले किए देता हूँ। ओके, वजन का मैं नाम लूँ, एक कदम आगे आएगा ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान सकें कि किन्होंने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। हमारी पहली, दूसरी या तीसरी कंटेस्टेंट में, पहले, दूसरी या तीसरी कंटेस्टेंट में से। चले, मैं ये सस्पेंस तो फ़ौरन ख़त्म कर देता हूँ कि आज का जो जीतने वाले हैं वो खातून है। अच्छा, बड़ा आपने सस्पेंस देखा, आपने कैसा इतना वाज़े कर दिया आपने। तो ये जो है वो, चले इन्हीं से पूछ लेते। हाँ चलो, ये कर लेते। दोनों खवातीन बताते हैं एक दूसरे। फिजा, कौन जीता आपके ख्याल में? अंदाज़न आप या वो? हाँ, खुद जीती आप। और आपका क्या ख्याल है जोया? नो आइडिया। आपका क्या ख्याल है भाईजान? आप तो न्यूट्रल है ना इस मामले में, आप बता दें। हाँ, फिजा जीती हैं, तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिजा फैसल है हमारी आज की विनर, बहुत मुबारक। देखिए, इस तरह का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है नंबर्स में, तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो तीनों के लिए बहुत सारी तालियां और बेस्ट ऑफ लक फिजा फॉर द नेक्स्ट राउंड। फिलिप्स पर्सल के ज़ाविया में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं शान इल्म के साथ इंशाल्लाह। क्या बात है।